दारा सिंह प्रजापति की साइकिल संकल्प यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। दारा सिंह प्रजापति के पीछे पीछे युवा चल रहे हैं, थिरकते हुए, नाचते और गाते हुए। यह संकल्प यात्रा एक बड़ी यात्रा है, एक बड़ा आगाज है, बड़ा एक लोगों के मन में उत्साह जा रहा है। अब देखना तो यह है कि यह यात्रा लगातार जैसे हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ती हुई जा रही है। आखिर कितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। शासन और प्रशासन की सांसें अटकी हुई है। उधर दारा सिंह प्रजापति कह रहे हैं जितने बैरिकेड डालो, जितने लोगों को आप लगा दो, हम हटने वाले नहीं हैं। यदि आपने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो हम ये बैरिकेड खींचकर अपने घर ले जाएंगे। जितनी लाठियां आपको बरसा लो, जितनी लाठियों के आगे आप तेल लगा लो, हम अब डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिला है वह अभी तक नहीं मिला। संकल्प यात्रा यह लगातार 4 दिवसीय संकल्प यात्रा है। यह यात्रा वीआईपी घाट से शुरू हुई और दिल्ली के जंतर मंतर पर ही खत्म होगी। लोगों ने गंगा जल उठाया और गंगा जल को अपनी गाड़ियों के पीछे बांध करके वहां से चल पड़े। यह गंगा जल क्या दिल्ली में एक नया जन सैलाब ला देगा? क्या गंगा जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यालय पर इसको डाला जाएगा और फिर उन्हें हक और हिस्सा मिलेगा? क्या यह गंगा जल अब बाढ़ का प्रतीक हो गया है? यह गंगा जल जाकर के जैसे ही लोग ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अब एक नया आयाम और एक नया अध्याय लिखा जाएगा। यह अध्याय वह अध्याय होगा जो कि समाज को हमेशा हमेशा के लिए इंगित करेगा। इतिहास का जब भी वह पन्ना देखा जाएगा जिसमें दारा सिंह प्रजापति का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लोग कहते रहेंगे कि दारा सिंह प्रजापति समाज के एक ऐसे नेता जो समाज को हमेशा इकट्ठा करके दिल्ली तक ले जाने का साहस रखते थे। दारा सिंह प्रजापति का नेतृत्व लगातार युवा भी स्वीकार कर रहा है और यह यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है। यह यात्रा एक बड़ी यात्रा है। जैसे राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वैसे ही दारा सिंह प्रजापति की यह यात्रा भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जन सैलाब भी ऐसा जिसे देख करके हर कोई भौचक्का रह जाए, ऐसा जन सैलाब जो किसी ने नहीं देखा होगा। कल मुजफ्फरनगर की सड़कें खचाखच भर गई। मुजफ्फरनगर में 3 किलोमीटर तक का जाम इस संकल्प यात्रा से रहा। हालांकि शासन प्रशासन अलर्ट था और एक रास्ता संकल्प यात्रा को दिया गया। ऊपर से सभ्य समाज की यह यात्रा देखने में मिली, जहां किसी यात्री को किसी तरह से रोका नहीं गया, किसी के ऊपर लाठी डंडा नहीं मारा, किसी पर डला पत्थर कुछ भी नहीं लगा। लगातार यह यात्रा आगे बढ़ती रही। केवल अपने हक और हिस्सों की बात करने के लिए यह यात्रा बढ़ रही थी और दिल्ली की ओर चल रही थी। तमाम जगहों पर बैरिकेड इस तरह लगाए गए ताकि यह यात्रा किसी भी यात्री को प्रभावित न कर सके और यह यात्रा केवल और केवल समाज के हक और हिस्से को देने के लिए कहा गया है। इसमें हजारों गाड़ियों का काफिला चल रहा है। इसमें सैकड़ों लोग पैदल चल रहे हैं, सैकड़ों लोग साइकिलों पर चल रहे हैं और वहीं पर युवा भी अपने अपने तरीके से इस यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह से लोग जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से श्यामपाल प्रजापति, सरसावा से काफी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर गए। ब्रिजेश प्रजापति काफी गाड़ियां वहां लेकर गए और इसके बाद अन्य लोग भी लगातार वहां जुटते रहे। प्रजापति समाज का यह बड़ा काफिला अब सड़कों पर जैसे ही आगे बढ़ता जाता है, इस ताप की गर्मी से लगातार सरकार का मोम भी ऐसा लगता है कि पिघलता हुआ जाता है। ऐसे में यह यात्रा डीएम कार्यालय में रुकी। वहीं पर दारा सिंह प्रजापति सोए। जहां यात्रा रुकेगी वह प्रशासनिक केंद्रों पर लगातार रुकती जाएगी। आखिर में यह यात्रा गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर ठहर जाएगी।
और वहाँ शासन और प्रशासन के बीच एक संभवतः लोग वहाँ पर जुट सकते हैं और उनके साथ में जो बातें होगी, जो विचार होगा, यह भी एक देखने लायक भव्य दृश्य होगा। आखिर समाज की आवाज को लेकर के जो व्यक्ति चल रहा है, उसका समर्थन तो समाज के हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर संगठन को करना चाहिए, हर संगठन को मिलकर आगे आना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग, तमाम संगठन समाज की ही तो आवाज उठा रहे हैं। फिर समाज की आवाज उठाने वालों के साथ में क्यों नहीं लग जाते। आज बागपत से, शामली से, तमाम जगहों से भी लोग इस यात्रा में उमड़ रहे हैं और मेरठ से भी एक बड़ा जन सैलाब खड़ा हो गया है। हापुड़ व आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से भी लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में नाम लेना चाहूँगा बिजनौर से। बिजनौर से पंकज दक्ष ने भी कुछ गाड़ियों का काफिले को लेकर के पहुंच गए इस यात्रा में और उन्होंने इस यात्रा को एक नया आयाम दिया और प्रिंट मीडिया के जरिए इस पूरी यात्रा को दिखाने का काम किया। ऐसे ही तमाम युवा, तमाम इलेक्ट्रिक मीडिया वहां पहुंची और पूरी यात्रा को कवर करने का काम कर रही है। प्रजापति संकल्प यात्रा समाज के हक और हिस्से के लिए है, समाज के उन युवाओं की एक नई पीढ़ी का एक नया इतिहास और एक नया सवेरा दिखाने का काम करेगी। यह सवेरा जब होगा तो यह सुहाना होगा। इसमें जो युवा आने वाली पीढ़ी आएगी उन्हें राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। आज की यह आहुति जो वीआईपी घाट पर दी गई, यह आहुति इसलिए दी गई कि हमारी इस पीढ़ी की यह आहुति आने वाली अगली पीढ़ी के काम आ सके। जन आंदोलन की तरह, जन नायक की तरह चलते ही जा रहे हैं दारा सिंह प्रजापति और इस तरह जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग पीछे चल रहे हैं, गाड़ियां पीछे चल रही है, शासन प्रशासन पीछे चल रहा है, पुलिस की कई टुकड़ियां साथ में लगी हुई है। दारा सिंह प्रजापति का आह्वान कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस वाले, ये सिपाही भी हमारे समाज के बेटे हैं, हमारे देश के लोग हैं। किसी को भी कोई अपशब्द नहीं बोलना है, सीधे चलना है। हमें न्यायिक भागीदारी चाहिए और हम उस भागीदारी को लेने के लिए आए हैं और यह यात्रा अब नया आयाम लिखने के लिए वही दारा सिंह प्रजापति ने अपने वक्तव्य में कहा कि अपने घर के आगे वोट नहीं देंगे कि यदि तो आपको वोट नहीं देंगे। अपने खून से साइन करके प्रधानमंत्री के पास अपने खून से हस्ताक्षर कर दो। आपके द्वारा क्या इस तरह का प्रयास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जन सैलाब उमड़ने वाला है, जन सैलाब को देख करके पूरे भारत में अगर 5% हटा के रोमांचित वे शासन और प्रशासन मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं नजर से देख रहे हैं। आखिर यह कौन है जो इतना बड़ा जन सैलाब अपने पीछे लगातार चल रहे हैं। इनसे लगातार शाखाएं टूट रही हैं और वो शाखाएं एक बड़ा पेड़ बनकर तैयार हो गई। दारा सिंह प्रजापति लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी वीडियो को शेयर जरूर दें।